प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो पार्क पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कूनो पार्क पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्वालियर से कूनो पार्क पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद अब इन चीतों को कूनो पार्क में छोड़ा जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां मौजूद हैं उनके साथ, और अब प्रधानमंत्री कुछ ही देर बाद इन चीतों को, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे ग्वालियर, और यहां पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया। आज खास तोहफा जो देने वाले हैं प्रधानमंत्री देश के लोगों को, देश को। चीते यहां पर छोड़े जा रहे हैं, उससे पहले तेंदुओं को यहां से निकाल लिया गया है और तमाम व्यवस्थाएं यहां की गई है कूनो पार्क में। चीतों के लिए कूनो में पूरी तैयारी हो गई है। 5 वर्ग किलोमीटर इलाके का घेरा है चीतों का। खाने के लिए चीतल, सांभर, हिरण यहाँ पर रखे गए हैं पहले ही। चीतों के आने से पहले तेंदुओं को यहाँ से निकाल दिया गया है और पानी देखिए, हम बता रहे हैं आपको क्या कुछ तैयारी की गई है। इनको पानी देने के लिए भी, चीतों को पानी देने के लिए भी 8 तश्तरियों को जोड़ा गया है झील से, और 5 वर्ग किलोमीटर इलाके का घेरा है इनके रहने के लिए। ये तस्वीर देखिए आप, गुलाब से भरते नजर आएंगे जी। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर चीते का जब आगमन होने वाला था भारत। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर में। तीसरी तस्वीर जब चीता भारत में कदम रख चुका। अगर आप देखेंगे तो मुरैना है जो घड़ियालों के लिए जाना जाता है, घड़ियाल सेंचुरी है। अगर एशिया के सबसे अधिक घड़ियाल कहीं है तो वो मुरैना में है। यानी चंबल रिवर के किनारे जो है घड़ियालों की संख्या बहुत अधिक है। जो दूसरे अभयारण्य उनकी भी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो मध्य प्रदेश इस बात की बिल्कुल ताकीद करता है कि वन्य जीवों के लिए सबसे सुरक्षित इलाका है। पहले ये टाइगर स्टेट बनता है, बाद में तेंदुआ स्टेट बनता है, और अब चीता स्टेट बनने की तरफ जो है अग्रसर हो चुका है। दूसरे जानवरों की भी बात करूं, चाहे चीतल की बात करूं, भालू की बात करूं, बंदरों की बात करूं, तो तमाम जो इलाके ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में वन्य जीव जो हैं पाए जाते हैं। अगर मैं आपको बात करूं तो अगर इंडियन स्कीमर जो हिमालयन पक्षी माना जाता है वो इस तरह के गर्म इलाकों में नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चंबल का वो इलाका, तराई का जो इलाका है, वहां बड़ी संख्या में इंडियन स्कीमर न केवल जो सीजनल समय पर आता है बल्कि अब इस इलाके को अपना रहवास भी बना चुका है। वो लगातार यहाँ अपने वंश वृद्धि करने में लगा हुआ है। अंडे जब देता है उसके बाद उनकी संख्याओं में लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर नहीं पाई जाती, जो यहाँ की जलवायु की नहीं है, वो पक्षी भी आकर, वो पशु भी आकर यदि यहाँ पर अपना बसेरा बनाते हैं तो ये साबित करता है कि मध्य प्रदेश में किस तरह की जैव विविधता मौजूद है, या ये कहें कि सरकारें उनके जो रख रखाव को लेकर हो या उनके जो खान पान है उस सब को लेकर, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर कितनी चिंतित नजर आती है जी। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं, कूनो का इतिहास बता रहे हैं। कूनो में सभी जानवरों को सैटेलाइट कॉलर लगाए गए हैं। स्वास्थ्य, जंगली स्वभाव, कौशल देखकर चयन किया गया इनका। कूनो में जेनेटिक्स में योगदान करने की क्षमता का भी आकलन किया जाता है। यहाँ पर कूनो में फिलहाल 21 चीतों को रखने की क्षमता है, लेकिन अभी 8 चीते हैं। तो अगले 5 सालों में और भी अलग अलग जगहों से चीतों को यहाँ पर लाकर रखा जाएगा, और इन चीतों के लिए चीतल, सांबर, हिरण यहाँ पर खाने के लिए रखे गए हैं। जो हिरण है तो वो सब यहाँ पाए जाते हैं। यानी अगर चीता अगर शिकार करने के लिए निकलेगा तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि बड़ी संख्या में चीतलों के झुंड, जो बड़े बड़े झुंड जो है वो इस पूरे जंगल में देखे जा सकते हैं। हम भी जब पिछली बार गए थे तो कई ऐसे इलाके थे जहाँ पर चीतलों के लंबे लंबे झुंड देखे गए थे, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ तेंदुए हैं और वो भी लगातार उसका शिकार करते रहते हैं। और अब ऐसे में चीता भी यहाँ पहुँच चुका है, तो चीते को अभी फिलहाल किसी तरह की कोई समस्या ना हो, क्योंकि अभी कुछ दिनों तक वो एक सीमित दायरे में रहेंगे। जो 5 वर्ग किलोमीटर का दायरा है
वो उसमें रहेंगे, उसके बाहर वो नहीं जा सकेंगे। तो बहुत सारे जानवर हैं, उस बाड़े में उनको भेजा गया है ताकि जब वह शिकार करने निकले तो उसे शिकार के लिए बहुत अधिक परेशान ना होना पड़े। तमाम तरह के जानवरों को रखा गया है ताकि चीतों को शिकार के लिए परेशान ना होना पड़े, क्योंकि चीते शिकार पर ही जीते हैं और इसलिए इनके आने से पहले तेंदुओं को यहाँ से निकाल लिया गया है ताकि आपसी संघर्ष न दिखाई दे ना हो। इनमें नदियों से जोड़ा गया है, 8 तश्तरियों को इनके लिए खास पानी पीने का इंतज़ाम किया गया है। कूनों में ये तमाम तैयारी, देखिए जब मेहमान आता है तो उसके लिए तैयारियां तो करनी पड़ती हैं, और अब मेहमान आ रहे हैं 7 समंदर पार से, एक महाद्वीप से चलकर दूसरे महाद्वीप में पहुंच रहे हैं मेहमान, तो इनके लिए तैयारी तो बनती है और वो तैयारी हो चुकी है। कूनों को तैयार किया गया है खास इन चीतों के लिए, और कुछ विशेषज्ञ भी इनके साथ आए हैं। इन्हें ट्रैंकुलाइज किया गया पहले नामीबिया में, उसके बाद इन्हें इस खास विमान में लाया गया। इस विमान को भी पूरी तरह से अंदर से जंगल की तरह शक्ल सूरत दी गई, तब इन चीतों को इस विमान में चढ़ाया गया और फिर इन्हें वहाँ से उड़ाकर लाया गया सीधा मध्य प्रदेश ग्वालियर, और अब चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें ले जाया गया है इस इनके आने वाले आशियाने में। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, कूनो पार्क में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्वालियर से कूनो पार्क पहुंचे पीएम, भारत में चीता युग की शुरुआत करने के लिए पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। न्यूज 18 पर यह सबसे पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर। हेलीकॉप्टर से अब कूनो इन चीतों को भी पहुंचाया जा रहा है। पीएम के बर्थडे पर चीता रिटर्न, 70 साल बाद भारत में चीता युग की शुरुआत। नामीबिया से लेकर ग्वालियर इन चीतों को लेकर पहुंचा विमान, और अब 8 चीतों की लैंडिंग यहाँ हुई। इसके बाद अब इन्हें एक बाड़े में रखा जाएगा 1 महीने तक। ये तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कूनो पहुंचे, और अब इन चीतों को प्रधानमंत्री यहाँ पर इनका स्वागत करेंगे, इन चीतों का, और फिर 1 महीने तक इन्हें एक बाड़े में रखा जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीर आपको सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और पहुंचने पर उनका स्वागत। चीतों का इंतजार पूरा देश कर रहा था और प्रधानमंत्री भी इनके इंतजार में पलक पावड़े बिछाए बैठे थे, और आज जब चीते पहुंचे तो प्रधानमंत्री अपना इंतजार खत्म कर सीधा पहुंच गए, सारे काम रोक कर सीधा पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो पार्क, और अब इनके दीदार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री इन चीतों के दीदार करेंगे और फिर इनको कूनो नेशनल पार्क में एक बाड़े में रखा जाएगा 1 महीने तक, और उसके बाद पर्यटकों के लिए इसे इनके दीदार के लिए इस जंगल को, इस पार्क को खोल दिया जाएगा। 21 चीतों को रखने की क्षमता है कूनो में, फिलहाल 8 को लाया गया है यहाँ पर। एक एक करके अभी 5 साल तक और चीतों को यहाँ पर लाया जाएगा अलग अलग देशों से, और इन चीतों की वंशवृद्धियाँ करवाई जाएगी। फिर से चीता युग की शुरुआत भारत में करवाई जाएगी। ये तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें। चीता पहुंच चुका है मध्य प्रदेश ग्वालियर, और अब कूनो पार्क में पदार्पण इस चीते का होने वाला है। इतिहास बनते हुए आज आप देख लीजिए, इतिहास रचते हुए आज आप देख लीजिए। चीता 70 साल बाद आ रहा है भारत में। चीतों की प्रजाति को कुछ शिकारियों ने खत्म कर दिया था। शिकार, इस शिकारी का ही शिकार किया, उसके बाद ये प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो गई। 1948 में आखिरी बार यहाँ पर चीतों का शिकार किया गया, और फिर 1952 में इस प्रजाति को विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया। लेकिन अब तो खैर जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लग गई है, जब तक कि वो जंगली जानवर इंसान के लिए, इंसानियत के लिए खतरा साबित ना हो, तब तक आप उनका शिकार नहीं कर सकते हैं। और इन चीतों को अब 70 साल के इंतज़ार के बाद लाया गया है। कोशिशें तो सालों से चल रही थी, लेकिन कोशिशों ने अब
मूर्त रूप लिया है और इन्हें बेहद मुफीद और बेहद सुरक्षित स्थान कूनो पार्क में लाया गया है, जहां इनके खाने पीने की भी कोई कमी नहीं होगी। चीते को चीतल पसंद है, इसलिए यहाँ पर चीतल की संख्या काफ़ी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर चीतल ही रखे गए हैं। नील गाय है यहाँ पर, बंदर है यहाँ पर, सांबर है यहाँ पर, हर तरह का जानवर। और बताया जाता है कि शिकार के लिए कई और जानवर चीते के लिए यहाँ रखे गए हैं। बताया जाता है कि चीता शिकार करता है तो छोटे मोटे जानवर का शिकार नहीं करता है, ये इसकी प्रकृति में है, ये इसके नेचर में है। चीता है और कहते हैं शिकार पर ही जीता है। इसके सामने आप खाना डाल देंगे तो ये नहीं खाएगा, ये अपनी मेहनत का खाना पसंद करता है। ये निकलेगा अपनी गुफा से बाहर और फिर शिकार करेगा। गुफा नहीं होती है चीता की, ये खुले में ही रहता है। तो ये निकलेगा बाहर जब भूख लगेगी इसे, और फिर पहले धीरे धीरे हल्के कदमों से आगे बढ़ता है, बिल्कुल बिना हट के, और फिर एकदम वार करता है अपने शिकार पर। बताते हैं 10 सेकंड के अंदर अंदर ये अपना शिकार कर लेता है। 10 सेकंड का वक्त देता है बस अपने शिकार को बचने का, और 10 सेकंड बाद शिकार धड़ाम। और अपने इस शिकारी को अफ्रीका से लाए। ये तस्वीरें देखिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे यहाँ पर कूनो पार्क में, स्वागत किया गया शॉल ओढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अब प्रधानमंत्री इन चीतों को इस पार्क में छोड़ेंगे। ये देखिए किस तरह से इन्हें प्लेन से निकाला गया, जिस विमान में इन चीतों को लाया गया उस विमान से किस तरह से निकाला गया, बेहद सुरक्षित तरीके से ट्रैंकुलाइज कर इन्हें लाया गया था। इन बॉक्सेस में देखिए ट्रैंकुलाइज किया गया इन चीतों को, और फिर इन्हें यहाँ लाया गया और कूनो पार्क इन्हें अब पहुंचाया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए। कूनो ही क्यों मुफीद है, ये आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए, हम आपको एक एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं। देश के 10 नेशनल पार्क में से चयन किया गया, हम लगातार आपको बता रहे हैं। सर्वाइव करने की संभावना सबसे ज़्यादा कूनो पार्क में ही नजर आई, इसलिए यहाँ पर लाया गया। लंबी घास वाला जंगल पसंद होता है चीतों को, इसलिए यहाँ पर इनके लिए खास घास भी लगाई गई है। मैदानी इलाकों में रहना पसंद करते हैं चीते, इसलिए यहाँ पर मैदानी इलाका है कूनो पार्क में काफ़ी। और खाने पीने की यहाँ इनके लिए कोई कमी नहीं है। पहले से ही व्यवस्था की गई कि यहाँ इस तरह के जानवर रखे जाएं जो चीते को पसंद है। और बताया जाता है 70-80 किलो के जो जानवर होते हैं, इससे ज़्यादा वज़न जिसमें होता है, उसका शिकार करना चीते को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। इसलिए इस तरह के जानवर यहाँ पर ख़ास तौर पर रखे गए हैं।